रोमांचक कहानी। भाभी देवर। राधिका, घर की बड़ी बहू, खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। शादी को बस 1 साल हुआ था, पर पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। घर भरा हुआ था, फिर भी कहीं न कहीं खालीपन था। उसी समय बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। भाभी जी, चाय मिलेगी क्या? यह आवाज थी अमन की, घर का सबसे छोटा बेटा, उसका देवर। अमन शहर से पढ़ाई करके कुछ दिनों के लिए घर आया था। उसकी आंखों में एक अलग सी शरारत और दिल में साफ गोई थी। राधिका ने पलट कर देखा। अमन भी वहीं ठिठक गया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, बस एक अजीब सी खामोशी। अभी देती हूँ, राधिका ने नजरें झुकाकर कहा। चाय बनाते समय उसका मन बार बार उसी पल में अटक जाता। ये कैसा एहसास था? वो तो उसका देवर है, फिर दिल इतना बेचैन क्यों हुआ? अमन को राधिका से बात करना अच्छा लगता था। वो उसकी समझदारी, उसका शांत स्वभाव और उसकी मुस्कान सब कुछ नोटिस करने लगा था। शाम को छत पर दोनों अक्सर मिल जाते। भाभी, आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? अमन ने एक दिन पूछा। राधिका मुस्कुरा दी। कुछ रिश्तों में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। अमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चुप्पी नहीं थी, बल्कि कोई अधूरी कहानी थी। उसी रात राधिका देर तक सो नहीं पाई। दिल सवाल पूछ रहा था, क्या ये सिर्फ अपनापन है या कुछ और? राधिका खुद से लड़ रही थी। वो जानती थी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, पर दिल दिल तो बस महसूस करता है। अमन भी उलझन में था। वो राधिका का सम्मान करता था, लेकिन जब वो उदास होती तो उसका मन करता बस कह दे, भाभी, आप अकेली नहीं हैं। एक दिन बारिश में बिजली चली गई। अंधेरे में दोनों आमने सामने खड़े थे। अमन, राधिका की आवाज कांप गई। कुछ रिश्ते दिल से नहीं चुने जाते, निभाए जाते हैं। अमन ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ, भाभी, और हमेशा समझूंगा। उस पल दोनों ने महसूस किया, कुछ प्यार कहे बिना भी पूरा होता है। वक्त बीत गया। अमन वापस शहर चला गया। राधिका फिर अपनी जिंदगी में रम गई। पर दिल के किसी कोने में एक रिश्ता हमेशा जिंदा रहा, जो नाम से नहीं, एहसास से जाना जाता था। अमन के जाने के बाद घर पहले जैसा ही था। वही आंगन, वही छत, वही खामोश शामें। पर राधिका के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब छत पर खड़े होकर आसमान देखने पर उसे सिर्फ तारे नहीं दिखते थे, बल्कि अमन की बातें याद आती थीं। कभी कभी मोबाइल पर उसका एक छोटा सा मैसेज आ जाता, भाभी, घर की याद आ रही है। राधिका देर तक स्क्रीन देखती रहती। जवाब लिखती, फिर मिटा देती। आखिर में बस इतना ही भेजती। 2 शब्द, पर उनमें कितनी भावनाएं छुपी थीं, ये सिर्फ वही दोनों जानते थे। 6 महीने बाद अमन फिर घर लौटा। इस बार पहले जैसा शोर नहीं था, बल्कि एक सलीका, एक ठहराव था उसमें। राधिका ने उसे दूर से देखा। वही चेहरा, वही आंखें, पर अब उनमें परिपक्वता थी। भाभी, अमन ने मुस्कुराकर नमस्ते की। उस एक शब्द में न कोई हक था, न कोई शिकायत, बस इज्जत और अपनापन। राधिका का दिल तेज धड़क उठा, पर चेहरे पर वही संयम। एक शाम रसोई में अमन ने धीरे से कहा, भाभी, आप बदली हुई लगती हैं। राधिका ने बिना देखे जवाब दिया, जिंदगी सिखा देती है। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साथ रहकर भी दूर रहते हैं। राधिका की आंखें भर आईं। वो समझ गई, ये बात उसके दिल से निकली है। और कुछ रिश्ते, राधिका ने कहा, दूर रहकर भी दिल के बहुत पास होते हैं। दोनों की नजरें मिली। उस पल कुछ भी कहना जरूरी नहीं था। अमन ने अगले दिन जाने की तैयारी कर ली। जाते समय उसने राधिका से बस इतना कहा, भाभी, मैं जहाँ भी रहूं, आपकी इज्जत और आपकी खामोशी हमेशा मेरे साथ रहेगी। राधिका मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में न दुख था, न उम्मीद, बस सुकून था। अमन के जाने के बाद राधिका ने खुद को पूरी तरह घर गृहस्थी में लगा लिया। सास ससुर की सेवा, घर की जिम्मेदारियां, सब पहले जैसा ही था। पर अब वो मजबूत हो गई थी। वो जान चुकी थी कि हर एहसास को जीना जरूरी नहीं। कुछ एहसास सिर्फ समझ लेने के लिए होते हैं। कभी कभी अमन का फोन आता। छोटी छोटी बातें, पढ़ाई, काम, सेहत, दोनों बहुत संभल कर बोलते थे, जैसे एक दूसरे के दिल की नाजुक डोर टूट न जाए। एक दिन घर में अचानक खबर आई, राधिका के पति का एक्सीडेंट हो गया था। वो ठीक तो थे, पर कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर। अमन उसी रात घर पहुंच गया। राधिका उसे देखकर टूट सी गई। पहली बार उसने अपने आंसू नहीं रोके। अमन ने बस इतना कहा, भाभी, हिम्मत रखिए, आप अकेली नहीं हैं। उस वक्त वो देवर था, सिर्फ देवर, एक सहारा, एक भरोसा।
राधिका ने समझ लिया कि यही रिश्ते की असली सुंदरता है। एक रात आंगन में राधिका और अमन आमने सामने बैठे थे। राधिका ने पहली बार खुलकर कहा, अमन, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सही होते हुए भी गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। अमन ने बिना झिझक जवाब दिया, और उन्हें सही जगह पर रोक देना ही असल प्यार होता है, भाभी। उस पल दोनों के दिल हल्के हो गए। जो अनकहा था वो समझ लिया गया। समय के साथ राधिका का जीवन फिर संतुलित हो गया। पति ठीक हो गए, घर में रौनक लौट आई, अमन की शादी की बात चली। राधिका ने ही सबसे पहले उसे बधाई दी। उस दिन उसकी आंखों में न आंसू थे, न दर्द, बस सच्ची खुशी, खुश रहना। उसने दिल से कहा। सालों बाद अमन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आया। राधिका अब सिर्फ भाभी नहीं थी, वो घर की रीढ़ थी। अमन ने पैर छुए, नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। उनके बीच अब कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ सम्मान, अपनापन और एक पवित्र रिश्ता।